नमस्कार प्यारे साथियों। सबसे पहले आपको नववर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएँ और ईश्वर से प्रार्थना यही है मेरी कि ये 2022 नववर्ष आपके जीवन में अपार खुशियाँ लेकर आए और आपके सपनों को पूरा करने की आप में क्षमता दें, ताकि आप अपने हौसले बुलंद करके अपने सपनों को पूरा कर सकें। चलिए आज हम बात करते हैं रीट 2022 की जो परीक्षा की तैयारी है वो किस प्रकार से अपन कर सकते हैं। ये वीडियो लेवल 2 मैथमेटिक्स एंड साइंस वाले विद्यार्थियों के लिए रहेगा, जिसमें सबसे पहला प्रश्न यह है कि रीट परीक्षा में कितने विषय होते हैं, रीट में कुल कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, पेपर कितने अंकों का होता है और क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होती भी है, और पेपर में हमें समय कितना मिलता है, और हम शुरुआत अगर किसी विषय से करना चाहें तो किस विषय से अपन शुरुआत करें। इन्हीं प्रश्नों को लेकर चर्चा करते हैं। चलिए सबसे पहला प्रश्न लेते हैं अपन। रीट परीक्षा में कितने विषय होते हैं? इसका जवाब जानने के लिए देखिएगा कि रीट विषय में हमारे पास 5 विषय होते हैं। ठीक है, 5 में सबसे पहला हमारे पास मनोविज्ञान, जो कि हमारे लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट होता है। उसके बाद भाषा प्रथम के रूप में हमारे सामने बहुत सारी चॉइसेस होती है, अलग अलग विकल्प होते हैं, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू या पंजाबी और सिंधी ऐसे कुछ करके लैंग्वेज हमारे सामने रहती है। आपको जो सबसे बेस्ट लगती है, सबसे आपको कंफर्टेबल आप फील करते हो उसमें, वही सब्जेक्ट वही भाषा आप ले सकते हैं। फिर सेकंड लैंग्वेज, द्वितीय भाषा के रूप में भी आप के सामने अलग अलग चॉइसेस है। जिस भाषा को लेकर आप अधिक कंफर्टेबल फील करते हो, जिसको आप आसानी से जानते हो, जो आपको आसानी से समझ में आ रही है, वो भाषा आप ले सकते हैं। ठीक है, 2 भाषा लेने के बाद हमारे पास हमारा सब्जेक्ट आएगा गणित। ठीक है, उसके बाद आता है विज्ञान। ये सभी 5 सब्जेक्ट हमारे विज्ञान में, या मनोविज्ञान, भाषा प्रथम, भाषा द्वितीय, गणित और विज्ञान, ये रीट में पूछे जाते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको जानते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न, कुल कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? प्यारे विद्यार्थियों, इसमें हमें 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। और पेपर भी कितने अंकों का आएगा? 150 अंकों का ही पेपर आएगा। इसका मतलब ये साफ हो जाता है कि एक प्रश्न 1 अंक का होता है। क्या नेगेटिव मार्किंग होती है? जी नहीं, ये हमारे पास बहुत अच्छा ऑप्शन है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसका मतलब ये है कि जो प्रश्न हमें आते हैं उन्हें तो हमें करने ही करने, और जो नहीं आते हैं उन्हें डेफिनेटली हमें करना होता है। ठीक है, क्योंकि गलत होता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं, और सही हो जाता है तो हमारे लिए अंक बढ़ने के चांसेस अधिक हो जाते हैं। ठीक है, और पेपर में समय कितना दिया जाता है? तो समय दिया जाता है 2 घंटे और 30 मिनट, यानी 2.5 घंटे हमें मिलते हैं। ठीक है, अब सबसे लास्ट का जो प्रश्न हम लेते हैं, किस विषय से शुरुआत करें, तैयारी को किस विषय से शुरुआत करें कि एक बहुत अच्छा स्कोर अपन रीट में ला पाएँ। तो मेरी व्यक्तिगत राय तो यही रहेगी कि आप शुरुआत करें तो मनोविज्ञान विषय से करें, क्योंकि मनोविज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अपने आप में इन भाषाओं से भी, इन विषयों से भी रिलेट करता है, क्योंकि इनमें शिक्षण विधियों से संबंधित जो सवाल पूछे जाते हैं उनमें भी मनोविज्ञान का भी रोल रहता है। ठीक है, और मनोविज्ञान इसलिए भी लेना चाहिए क्योंकि मनोविज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हम पहले कभी पढ़ा ही नहीं हमने। बाकी ये मनोविज्ञान के अलावा जो भी चीज़ें हैं, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, इन्होंने इन सब्जेक्ट्स को हमने कहीं ना कहीं पढ़ रखा है। विज्ञान को तो अभी भी पढ़ रहे हैं, और जिन्होंने मैथमेटिक्स लिया वो अभी भी गणित पढ़ रहे हैं, और हिंदी और इंग्लिश को कहीं ना कहीं हमने पढ़ रखा है। लेकिन मनोविज्ञान हमारे लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, तो शुरुआत मनोविज्ञान से ही करनी चाहिए। और इसके अलावा भाषा को लेकर के आप में कॉन्फ्लिक्ट या द्वंद्व रह सकता है, परेशानी का सामना ये करना पड़ सकता है कि पहली भाषा कौन सी लूँ और दूसरी कौन सी लूँ। तो इसको थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहूँगा। देखिएगा, आपको जो सबसे अच्छी आती है भाषा, जिसकी व्याकरण और मेनली व्याकरण देख लो, जिसकी व्याकरण में आप बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील कर रहे हो, यानी आपको व्याकरण अच्छी आती है। जैसे मान लो हिंदी, हिंदी माध्यम अगर है तो आपको हिंदी बहुत अच्छे से आएगी।
मेरी व्यक्तिगत राय तो यही है कि प्रथम भाषा के रूप में हिंदी आप लेवें और द्वितीय भाषा के रूप में आप संस्कृत लेवें, क्योंकि हिंदी और संस्कृत का जो व्याकरण का जो पोर्शन है वो लगभग लगभग समान रूप से ही होता है और शिक्षण विधि में भी लगभग लगभग समान सा ही रहता है। तो इन्हें हम कोरिलेट करके पढ़ सकते हैं और पढ़ने की सुविधा रहती है हमारे लिए, क्योंकि कुछ सेम सेम सा ही है, लगभग 70% लगभग समान ही रहता है। ठीक है, इसलिए ये मैं व्यक्तिगत राय देना चाहूँगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप जो लेना चाहें भाषा ले सकते हैं, इसमें कोई बाध्यता नहीं है। तो ये था हमारे पास रीट 2022 को लेकर के कि हम किस प्रकार से इसकी तैयारी करें, है ना। गणित और विज्ञान का अध्यापक बनने वाले जो मेरे प्यारे विद्यार्थी हैं वो इस वीडियो को देखें, अच्छा लगा हो तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप रख सकते हैं, बिल्कुल आपके कमेंट पे ध्यान दिया जाएगा और आपको संतोषजनक जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद।